वही विधानसभा वाला से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM शो। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी हंगामेदार। जूली से जोगाराम की भिड़ंत, निर्दलीय हो या विपक्ष के विधायकों के सवाल और सवाल के जवाब में फंसे मंत्री और मंत्रियों को लगाई फटकार खुद स्पीकर ने। माननीय सदस्यों से एक बार पहले मुझे बोलने दो। माननीय सदस्य, पहले मैं कोई विषय कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं तो विषय कह दूं, उसके बाद आप बोलना। यानी अध्यक्ष से पहले बोलोगे क्या? यार अध्यक्ष बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद आप बोलना, मना थोड़ी है। डायरेक्शन देने के बाद में भी ये सरकार समझ नहीं रही है। अरे वो उस पे टिप्पणी माननीय सदस्य आपके कहने से मैं कह रहा हूँ। मैं माननीय संसदीय मंत्री से दो आग्रह करूंगा कि मैंने कहा जिन विषयों पर यहाँ पर स्थगन आए, 295 आए या पर्ची आए, उससे संबंधित मंत्री भी अपने स्थानों पे रहें। साथ में अधिकारी देख रहा हूं कोई नहीं है, लगभग उनसे जुड़े हुए अधिकारी उपस्थित रहें। इसको सुनिश्चित करें, इसको सुनिश्चित करें। ये सभी समय हुआ है, इसको आप सुनिश्चित करें। दूसरा, 20 मिनट 40 हो गए भाई। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 988। जवाब मैं नहीं कह सकता कि आप लोग जवाब दो। 41,000 बता दिए। अब कितनों में से ये तो आप अलग से प्रश्न पूछो। गोपी चंद मीणा, प्रश्न संख्या नोट। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर 10 मिनट आया, 15 मिनट आया, 1 घंटे में एक ही प्रश्न करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई जोगाराम जी को फटकार लगा दी कि भाई आपके मंत्री सवाल के वक्त कहाँ चले जाते हैं, अधिकारी आपके कहाँ चले जाते हैं। तो इस पूरे सत्र में क्या पिछले 2 बार की तरह फिर एक बार सरकार कटघरे में या फंसती नज़र आ रही है और विपक्ष हावी होता हुआ दिख रहा है, और इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति पड़ेगा, किन नेताओं के प्रोफाइल पर पड़ेगा, मंत्रियों के प्रोफाइल पर पड़ सकता है, सब कुछ समझेंगे अपने सीनियर से पुष्कर चौहान सर से। सर, विधानसभा का तीसरा दिन शुरुआत होते ही फिर वही कि मदन दिलावर और जितने मंत्री थे सब। देखिए, आपने राजस्थान के अपने टीवी9 राजस्थान के पेज पे कई लगा रखी हैं। कहीं हुआ कि कोई मंत्री पिछले 3 दिनों में उठ के उसने कतई विपक्ष को लताड़ दिया हो? किसी मुद्दे पे बात हो रही थी सड़क की लेके, तो दिया कुमारी के पास PWD है, वो गहलोत सरकार पे चली गई। वो गहलोत सरकार पे चली गई, और यहाँ वाला जो पूछा जा रहा है वो बता नहीं रही थी। तो कुल मिला के सरकार में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई देती है। जी सर। अब भाई आपने ये बाइट दिखाई है और जो चर्चा है दिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चनर दिए गए हैं, जिन्होंने लिखित जवाब मांगे हैं या सवाल उठाए हैं, उन पर खुद आप देखिए कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आपके मंत्री को जवाब देना चाहिए, वो भाग क्यों रहे हैं, अधिकारी कहाँ चले गए। तो कुल मिला के वो कोऑर्डिनेशन या कहते हैं फ्लोर मैनेजमेंट, इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। लोग समझते हैं कि ये विभाग मिल जाए, संसदीय कार्य मंत्री वो जो होता है वो बिल्कुल जो मुख्यमंत्री होता है उसके साथ बैठकर काम करता है। बिल्कुल उनको हर चीज की आज ये बिल आने हैं, आज इस पे चर्चा हो सकती है, ये सवाल आ सकता है, क्योंकि जब सदन में आ गया और उसका जवाब नहीं होते तो हाल ये होता है कि भाई वहां तो मंत्री को ही नहीं मालूम है। तो सर, यहाँ पे अनुभव की कमी की भाई मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं, अनुभव भी कमी मान सकते हैं, बाकी मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट पे बड़ा धक्का लगता हुआ है मौजूदा सरकार पर। देखिए, यही सरकारें कैसी होती है, आप ये देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट जितना बढ़िया अशोक गहलोत का रहा वो कभी नहीं, वो कभी मतलब 200 में 100 नंबर नहीं पहुंच पाई, लेकिन विधायक भी मैनेज हो जाते थे। कभी जो उनको बिल पास करवाना होता था वो भी करवा लेते थे। जब अपने 19 विधायक चले गए उसके बाद भी बताइए वो बहुमत के साथ डटे। इसी ये तो खैर मैनेजमेंट क्या, ये तो राजनीतिक कौशलता थी उनकी। और दूसरा, वसुंधरा के समय में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, तो वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत बहुत सीनियर, उन दो लोगों को कभी भी
अगर नंबर कम भी रहे, वसुंधरा जी के पास तो नंबर कभी कम नहीं रहे, पहले 120 लेकिन उनके पास अगर नंबर भी कम होते थे तो वो सब मैनेज कर ले। नहीं सर, तो नंबर तो सर, लेकिन इनके पास भी क्या एक चीज़ ये माने कि जैसे राजेंद्र सिंह राठौर, वसुंधरा राजे सिंधिया से बातचीत या जो एक टकराव वाली स्थिति हर बजट सत्र से पहले हमने देखने को देखी है कि वो बजट में आती नहीं है, या फिर ये मिलने भी जाते हैं तो वो चर्चा जरूर होती है, लेकिन वो 2 बार के बजट हुए, दोनों बार में आप भजन लाल के लिए कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौर के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं राजेंद्र राठौर को इसलिए ला रहा हूँ कि राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे, ये 3 बड़े नेता का बाहर होना, मतलब ठीक है वसुंधरा राजे तो सदन में है, लेकिन नहीं, अब वो उनको क्या दिया जाता, नहीं कमी नहीं इसमें एक्टिव। देखिए, इसमें आपको लगातार अपने विधायकों से किसी भी मुद्दे पे, आज आपने 5 जिलों के, आज 5 जिलों के बुला लिए, कल 10 उस मंडल के। ज्योति किरण की बहू दीप्ति किरण, उन्होंने भी अपनी सरकार को सवाल में घेर लिया, जवाब नहीं दे पाए। वही यही जो सारी चीजें हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब नंबर भी आपके पास पूरे हैं, कोई ऐसा बिल भी आप नहीं पास करवा रहे हैं जिस पर हंगामा हो। अब आप देखिए ना, बाल मुकुंद आचार्य, वो हिंदू मुसलमान का हर समय वो नहीं देखना चाहता है। बिल्कुल सर, उनका वो लाउड स्पीकर से उनको दिक्कत। हाँ, वो लाउड स्पीकर के लिए बिल कभी लगना भी चाहिए कि स्कूल की छतें गिर रही है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो जनता से जुड़े बिजली पानी का सवाल है, उन पर बात करते हुए बहुत मुखरता से सरकार के विधायक नहीं दिख रहे हैं, और इसीलिए वो अपनी सरकार से, इसका मतलब क्या है, ये टोटल अनकोऑर्डिनेशन है कि क्या सवाल वो पूछेंगे खुद ही नहीं मालूम है। इसका मतलब कि सरकार की जो पहले बैठक होती उन सब में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो आके उनको सदन, हाँ, एक हो जानी चाहिए। अच्छा, वो कभी कभी ये भी आ जाता है, नंबर तो है, कुछ होगा ही नहीं। अब वो पूछ दिया, आपने दीप्तिकरण वाली बात कही, या कल कई और लोगों ने पूछ दिया, या दिया कुमारी रह गई तैयारी, वहां पे अधिकारियों की गलती थी। भाई, मंत्री तो अधिकारियों से लेके जाता है, वो नहीं लेके गई है, उन्हीं की गलती है। चलिए खैर सर, तो अब देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट जब आएगा तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बजट में एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल होंगी कि नहीं होंगी। खैर सर, इस बार अच्छी बात ये रही कि किरोड़ी लाल मीणा, जो कि 2 बार से छुट्टी पे थे, वो इस बार सदन में है, आज उन्होंने जवाब भी दिया और शांत है। हाँ, वो एक अच्छी बात है कि तीसरी बार वो शामिल हुए हैं। तो खैर, क्या कुछ होता है, TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो भी करिए और देखते रहिए, क्योंकि विधानसभा से जुड़ी सारी अपडेट्स जो भी होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और 8 PM के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।